जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, जिन व्यक्तियों के नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फा ढा और भे से शुरू होता है, उनकी राशि धनु होती है। और आज मैं इस वीडियो में धनु राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, उनकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, फाइनेंस, करियर, जॉब, हेल्थ, सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये फलादेश मैं दो विधा से करने वाला हूँ। पहले वैदिक ज्योतिष के हिसाब से, और जो दूसरा फलादेश का तरीका होगा वो नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से। जब मैं नक्षत्र ज्योतिष से फलादेश करूँगा तो आप देखेंगे कि हर एक नक्षत्र के लिए अलग अलग फलादेश होगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए बिना विलंब किए विषय की ओर प्रवेश करते हैं। धनु राशि वालों के लिए ये महीना पिछले महीनों की अपेक्षा बहुत बेहतर रहने वाला है। उसके कारण है, सबसे पहले तो ये धनु राशि वालों के लिए पंचमेश मंगल बनता है, यानी कि विद्या को देने वाला, लव लाइफ को देने वाला, एजुकेशन को देने वाला जो ग्रह है वो मंगल है, जो कि अभी तक नीच का था, अब मित्र राशि में यानी कि सिंह राशि में 1 जुलाई को प्रवेश कर चुका है। तो इस लिहाज से इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा होने वाला है। एक दूसरा, कहीं दूर की यात्रा करना चाह रहे हैं, बहुत दिन से प्लानिंग कर रहे हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं, या फिर आउट ऑफ स्टेशन जाना चाह रहे हैं, आउट ऑफ सिटी जाना चाह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी ये जो समय है वो आपके लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। गाड़ी, प्रॉपर्टी, घर या फिर ज़मीन जायदाद की बात हो, आपके कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो इनमें, तो वो हल भी इसी महीने होगा। किसी दोस्त से, इष्ट मित्र से, किसी या फिर बड़े भाई से या छोटे भाई से, बहनों से, अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है वो परेशानी भी इस महीने हल होती दिखाई दे रही है। अगर परेशानी नहीं है इन किसी भी चीज़ों में तो उसमें यथास्थिति नहीं रहने वाली है, यानी कि स्थिति बदलने वाली है इस महीने। तो इस महीने में आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा है। दूसरा, बुध का परिवर्तन भी अच्छा है। बुध को देखा जाए, बुध आपकी राशि के हिसाब से कर्मेश और सप्तमेश बनता है, यानी कि मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, व्यवसाय, दाम्पत्य जीवन, ये भी अच्छा होने वाला है। कारण क्या है कि बुध अब यहाँ से अपनी राशि से, यानी कि अभी जाने वाला ये 9 या 8 जुलाई को कर्क राशि में जाएगा। सूर्य भी पहुंचने वाला है जुलाई में ही, 15 जुलाई को। ये जैसे बुधादित्य योग बनेगा आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन हाँ, जब भी अष्टम का बुध होता है, किसी प्रकार की आपको स्किन से संबंधित प्रॉब्लम हो, अगर बिजनेस करते हैं फायदा तो होगा, लेकिन सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। ये मान कर चलिए क्या तलवार की धार पर हैं। आपने अपने व्यवहार में, आपने अपने किसी भी मसले को लेकर के लापरवाही बरती, वहाँ पर आपका पतन भी हो जाएगा। कारण क्या है, अच्छा जहाँ है वहाँ पर उसके साथ साथ में बुरा भी है, क्योंकि अष्टम के बुध को अच्छा नहीं माना गया है। बुधादित्य योग यहाँ बन जाएगा, थोड़ा सा एक रियायत मिल जाएगी, वो अलग बात है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा मैं। हाँ, सफलता मिलेगी, बशर्ते बहुत सावधानी ज़रूरी है, बहुत ध्यान रखना है, एहतियात बरतना है। अपने मान सम्मान को बचाए रखने के लिए जो भी आपको कदम उठाना है वो उठाना है। कदम उठाना है कहने का तात्पर्य सद्कार्य करने हैं, कोई धार्मिक कार्य करने हैं, आध्यात्मिक कार्य करना है, सामाजिक समाज और मनुष्य की भलाई के लिए किसी प्रकार का कोई कार्य करना है। ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से जो थोड़ी सी प्रतिकूलता जो दिख रही है वो प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाएगी।
अब आते हैं शुक्र का परिवर्तन भी हो रहा है। शुक्र का जो परिवर्तन हो रहा है वो धनु राशि वालों के लिए लाभेश है, उसका षष्ठेश है, यानी कि दोनों ही मामलों में पैसा। और पैसे के मामले में जो पिछले दिनों किसी प्रकार का कोई भी लेन देन रहा हो जिसमें अड़चने आई हों, वो अड़चने इस महीने दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि लाभेश यानी कि सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह शुक्र और ये षष्ठेश अर्थात ऋण हुआ इत्यादि का ग्रह ये जो है ये नवम भाव में अर्थात भाग्यस्थ हो रहे हैं। तो जैसे ही भाग्यस्थ हो जाएंगे यानी कि 7 जुलाई को हो रहे हैं, तो उसके बाद जा कर के अच्छा है, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम अच्छा हो जाएगा। जो पैसा है बचा हुआ, जिनसे भी लेना हो आपको पैसा, या फिर पैसे कहीं से ब्लॉक हो रखे हैं, वो पैसे आपको मिलेंगे, प्राप्त होंगे। फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी अच्छी दिखाई दे रही है। अब तो यहाँ पर हाँ एक पॉइंट मैं आपसे यहाँ ये कहना चाहूँगा, बुध और सूर्य का अष्टम में होना बाकी सबके लिए ठीक है। शनि 17 जून से शनि वक्री हुआ है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अशुभ नहीं है, लेकिन बुध और सूर्य का यहाँ होना, मैंने बार बार कहा, बहुत बुरा कोई ग्रह नहीं होता है, ध्यान रखिए। लेकिन उन बुरी परिस्थितियों को हम अपने व्यवहार से, अपने कार्य से, सदकार्य से, सदिच्छा से अच्छे में बदल सकते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बना सकते हैं, बशर्ते 15 जुलाई को मिथुन राशि से ये कर्क राशि में जैसे ही सूर्य महाराज पहुँचेंगे, सूर्यदेव जैसे ही पहुँचेंगे, तो आपका जो भाग्येश है वो अष्टमस्थ हो जाएगा। जैसे ही भाग्येश अष्टमस्थ होता है, शास्त्रों में कहा गया है कि निर्भाग्य योग उत्पन्न होता है, यानी कि जो भी कार्य करेंगे, जो भी मैंने अच्छाई बताई आपको कि हर एक चीज़ आपको मिलेगी, उसमें कुछ कटौती होगी। अब इसके लिए करना क्या है, देखिए कटौती मैंने जैसे कहा ना, कोई भी ग्रह बिल्कुल उसको सिरे से खारिज कर देना कि यह तो आपको बर्बाद कर देगा, यह आपको ख़राब कर देगा, ऐसी स्थिति नहीं होती। कोई भी ग्रह इतना ख़राब नहीं होता है। उसके लिए हमें क्या करना है, सूर्य की उपासना करनी पड़ेगी। अगर जो मैंने कहा वो चाहते हैं कि आपके जीवन में इम्प्लीमेंट हो, वो आपके जीवन में अच्छा हो, तो आपको सूर्य की उपासना करनी पड़ेगी। एक दूसरी दुर्गा जी की उपासना या फिर गणेश जी की उपासना आपको करनी होगी। ये जो भी अशुभता थोड़ी बहुत बचेगी उसको दूर करके वो शुभता में परिणत कर देंगे, अगर आप ऐसा करते हैं तो। बाकी किसी भी क्षेत्रों को लेकर के कोई समस्या यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से आपके लिए अगर पूरे महीने का कैलकुलेशन किया जाए, 100 में से लगभग 70% आपके लिए अच्छा है। जो 30% माइनस में है, उसके सूर्य की उपासना करने से, बुध की उपासना करने से वो भी ठीक हो जाएगा, यानी कि 100% आप प्राप्त कर सकते हैं। ये हुआ वैदिक ज्योतिष के हिसाब से फलादेश। अब आते हैं नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से आपके लिए क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, इस विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आपकी राशि का जो स्वामी है वो बृहस्पति है। तो बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति पूरे जुलाई के महीने में भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। भरणी नक्षत्र में गोचर करने का सीधा सा मतलब ये है कि मूल नक्षत्र वालों से, यानी कि जिनका नक्षत्र, जिनके नाम ये, यो, भा, भी से शुरू होता है, उनका जो नक्षत्र है वो मूल होता है। ध्यान रखिएगा, जब देखना हो तो आप देखनिए, अगर किसी का ये से नाम शुरू है, यो या भा या भी से है, तो मूल नक्षत्र है। उसी हिसाब से अपना कैलकुलेशन आप कर लेना। तो मूल नक्षत्र से, यानी कि आपके जन्म नक्षत्र हुआ ये, जन्म नक्षत्र से अभी वर्तमान में बृहस्पति महाराज कहाँ चल रहे हैं, भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं, यानी कि मूल नक्षत्र वे से 11वें नक्षत्र हैं भरणी नक्षत्र। तो इसका मतलब है कि 11वां जो नक्षत्र होता है वो संपत नाम का तारा होता है। तारा, संपत नवतारा बोला जाता है। संपत नाम के तारा
में आपका अभी संपत नाम का तारा का योग बनता है। अब ऐसी स्थिति में धन धान्य से परिपूर्ण करा देता है यह संपत तारा। लाभकारी तारा है ये, जो कार्य भी करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। कुछ एहतियात, जैसे वैदिक ज्योतिष में कहा मैंने एहतियात कुछ बरतनी है, उसी प्रकार से थोड़ी बहुत एहतियात बरतिएगा। अन्यथा वैदिक ज्योतिष और संपत तारा के हिसाब से आपके लिए प्रेडिक्शन एक जैसा ही होता है, यानी कि अच्छा ही है। एहतियात के लिए मैंने यहाँ पर फिर से मैं बोलूँगा, बिजनेस करने वाले और जॉब करने वालों के लिए वैदिक ज्योतिष के हिसाब से फिर से मैं दोहरा दूँ, इन दोनों के लिए बुध यहाँ है बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने बुध के लिए गणेश जी और दुर्गा जी की पूजा करने के लिए कही। नवमेश यहाँ है, सूर्य की पूजा करना है। उसी प्रकार से वो एक माइनस पॉइंट है, अन्यथा संपत तारा आपके लिए भरपूर देने वाले हैं। जितना चाहेंगे उतना देंगे, आपकी हर एक मनोकामना को पूरी करेंगे संपत तारा के, यानी कि इनके लिए बहुत अच्छा है नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से। अब आते हैं दूसरा जो नक्षत्र है वो है पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र। क्योंकि एक राशि में कितने चरण होते हैं? 9 चरण होते हैं। 4 यहाँ हैं, 1 2 3 4, और पूर्वा आषाढ़ा में 4 8 हो गए, और ये उत्तरा भाद्रपदा में, ये उत्तरा आषाढ़ा है, माफ़ कीजिएगा, भाद्रपदा में भे है, यानी कि 9 अक्षर हो गए। ठीक है, तो ऐसे में पूर्वाषाढ़ा में भू धा फा ढा के लिए अगर आपका जन्म पूर्वाषाढ़ा में हुआ है तो नक्षत्र कौन से नक्षत्र में बृहस्पति चल रहे हैं? जो आपके राशि के स्वामी हैं वो भरणी में चल रहे हैं, यानी कि जन्म नक्षत्र में है, यानी कि 10वां नक्षत्र है जन्म नक्षत्र, तारा जन्म तारा है। अब जन्म तारा के हिसाब से भी अच्छा है। अगर आप किसी प्रकार का कोई व्यवसाय ऐसा कर रहे हैं जो पैतृक व्यवसाय है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छा है। अगर जन्मजात किसी प्रकार की कोई बीमारी है या कोई अपयश, कोई किसी प्रकार का कोई दुर्गुण है जन्मजात, तो वो ठीक हो जाएगा इस महीने। तो यानी कि ये संपत्ति के बराबर अच्छा तो नहीं है, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं कहूँगा। ये सामान्य तौर पर अच्छे के श्रेणी में ही रखा जाता है, लेकिन बहुत अच्छे में नहीं रखा जाता है। अगर मान के चलिए फल की बात करें तो अगर 90% इसको मूल नक्षत्र वालों को मिल रहा है तो पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र वालों को 60% फल मिलेगा, अच्छा मिलेगा। लेकिन अब आते हैं तीसरे नक्षत्र में, यानी कि पूर्वा आषाढ़ा की बात हो गई और उत्तरा आषाढ़ा की बात करते हैं। तो भे नाम से जो है, जिसका भी नाम इस अक्षर से शुरू होता है, उसके लिए उसका जो नक्षत्र है वो उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र है, और उनके लिए क्या है? 9वां नक्षत्र है, यानी कि अति मित्र है, यानी कि इससे भी अच्छा इनके लिए है। इनके लिए मतलब अति सुंदर, मतलब इससे बेहतर तारा कोई तारा होती ही नहीं है, अति मित्र से बेहतर तारा, इसलिए सबसे अच्छा इनके लिए है। नक्षत्र के हिसाब से भी हो गया, नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से भी आपने समझ लिया। इनके लिए अच्छा है, इनके लिए सामान्य है, यानी कि मूल के लिए अच्छा है, मूल नक्षत्र वालों के लिए। पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए सामान्य है, और उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए सुपर है, बहुत ही अच्छा है, अद्भुत। तो ये हुआ वैदिक ज्योतिष और नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से जुलाई महीने का फलादेश। आपको ये वीडियो कैसा लगा? जैसा भी लगा हो कमेंट करके बता देना। कुछ सुझाव देना चाहते हैं या फिर ज्योतिष से संबंधित कुछ परामर्श देना चाहते हैं या परामर्श लेना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस दुनिया में, ऑनलाइन की दुनिया में मैं नया ही हूँ। क्लासेस में ऑफलाइन लिया करता हूँ, तो लाइक अच्छा लगा लाइक भी कर देना। फिलहाल मुझे अनुमति दीजिए। हाँ, अगर मुझसे परामर्श करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप कॉल करें, हमारे प्रतिनिधि उठाएंगे। वहाँ से मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या फिर हमारा प्लेटफॉर्म एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म है, theacharyamukti.com नाम से वेबसाइट है, उस वेबसाइट को विजिट करके
भी आप जो है हमारे यहाँ उस वेबसाइट में 200 से भी ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे जो पूरे देश से हैं, यानी कि हर एक राज्य के, हर एक भाषा के उत्कृष्ट एस्ट्रोलॉजर आपको वहाँ मिलेंगे। आप उनसे भी बात कर सकते हैं, मुझसे भी बात कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट पे नहीं जाना चाहते हैं तो आप हमारा एक ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। द आचार्य मुक्ति नाम से ऐप है, उसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए और हमारे उत्कृष्ट आचार्यों से भी बात कर सकते हैं, मुझसे भी वहाँ उसके माध्यम से भी हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। तो अभी मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।